जिसका हरास पार्टी को देखे। ये तमाम चीज़ तानाशाही का ही परिणाम था और तानाशाह थे चिराग पासवान। चिराग पासवान मेरे टूटने के साथ साथ 8 बार पार्टी टूटा। चिराग कोई देखिए आप लोग, चिराग को ठीक है चिराग बम बनाइए, चिराग बम नहीं है, चिराग की सदस्यता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आज तक बचाई हुई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिस दिन चाहेगा उस दिन चिराग पासवान की सदस्यता चली जाएगी, ये मालूम आप लोगों को होना चाहिए। ये घोषणा कर रखे थे कि पार्टी वैसे लोगों को ही टिकट देगी जो 25,000 प्राथमिक सदस्य बनाएंगे, 2 लाख रुपया विज्ञापन के नाम पर देंगे। जो कर्जकर्ता लोग किया और पार्टी 4.5 5 लाख रुपया पार्टी को जमा किया, वैसे लोगों को टिकट पर तो कोई विचार नहीं किया। ये तमाम चीज़ है कि 8 बार पार्टी टूटा और 9वां बार में आपको देखे कि 5 सांसद सहित अधिकांश पुराने लोग, सारे के सारे लोग दल छोड़ करके अलग हो गए। तो तानाशाही नहीं रहता तो 5 के 5 सांसद उनसे क्यों अलग हो जाते 6 में। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। क्या पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह हो गई है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी के सीनियर लीडर सूर्यभान सिंह ने कल कहा है कि चिराग पासवान जो है वो देश के बड़े दलित नेता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह जी हैं। क्या चचा भतीजे में सुलह हो गई है राजनीतिक रूप से? देखिए, चचा भतीजा में कहीं सुलह का सवाल ही नहीं है। हम लोग बार बार कहते हैं पार्टी टूटने का एक ही कारण नहीं था कि चिराग पासवान तानाशाह थे, पार्टी जेब का बना कर रखे थे, रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे, कार्यकर्ता और दल के नेताओं को उपेक्षा किए थे। एक कारण तो ये था, साथ साथ कारण था परिवार में कुछ विवाद, परिवार के लोगों को अपमानित करना, लोगों को जिस ढंग से परिवार का चचा को अपमानित किए, गाली गलौज तक का भाषा का प्रयोग किए, ये तमाम पारिवारिक कारण भी था। तो देखिए, खाली राजनीतिक कारण रहता तो उसमें समझौता हो सकता है, राजनीतिक और पारिवारिक दोनों कारण है, इसमें समझौता होने का कहीं सवाल नहीं है। तो सूर्यभान सिंह के बयान को निजी बयान माना जाए? देखिए, सूरजभान जी किस संदर्भ में किए हैं ये बात बोले हैं, ये तो अच्छा तरह से सूरजभान जी बताएंगे। लेकिन हमको लगता है कि सूरजभान जी जो बोले हैं वो व्यंग्यात्मक लहजे में बोले हैं और चिराग पासवान पर व्यंग कसे हैं। आप पहले ऐसे शख्स थे लोक जनशक्ति पार्टी में पशुपति पारस से पहले, जब आपने चिराग पासवान पर आरोप लगाया था कि वो तानाशाह हैं, क्या वाकई में वो तानाशाह थे पार्टी में? देखिए, तानाशाह नहीं रहते तो कई उदाहरण हैं, एक नहीं उदाहरण। पार्टी में उन्होंने जब एनडीए में रहते हुए ये घोषणा कर रखे थे कि पार्टी वैसे लोगों को ही टिकट देगी जो 25,000 प्राथमिक सदस्य बनाएंगे, 2 लाख रुपया विज्ञापन के नाम पर देंगे। जो कर्जकर्ता लोग किया और पार्टी 4.5 5 लाख रुपया पार्टी को जमा किया, वैसे लोगों को टिकट पर तो कोई विचार नहीं किए। टिकट बंटवारा में न किसी सांसद से पूछे, न संसदीय दल से पूछे, वन मैन शो किए और अपने मन से बाहर के अप्रवासी पक्षी जिसको कह लीजिए, चाहे अप्रवासी नेताओं को बुला बुला करके टिकट दिए, जिसका हरास पार्टी को देखे। तो ये तमाम चीज़ तानाशाही का ही परिणाम था और तानाशाह थे चिराग पासवान। चिराग पासवान मेरे टूटने के साथ साथ 8 बार पार्टी टूटा। हम टूटे, अरवल के साथ ही टूटे, बेतिया के साथ ही लोग टूटे, नूतन सिंह टूटी, आपको मटिहानी के राजकुमार सिंह एमएलए जीत करके आए थे, ये लोग टूटे। वैसे ही करके कर्नाटका से अशोक कुमार जो आज युवा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो टूटे, स्वाति पटेल टूटी। तमाम चीज़ है कि 8 बार पार्टी टूटा और 9वां बार में आपको देखे कि 5 सांसद सहित अधिकांश पुराने लोग, सारे के सारे लोग दल छोड़ करके अलग हो गए। तो तानाशाही नहीं रहता तो 5 के 5 सांसद उनसे क्यों अलग हो जाते 6 में। तो तानाशाह हैं, राजनीतिक सूझबूझ का अभाव है। चिराग पासवान बोलते बहुत अधिक है, अच्छे हैं, लेकिन व्यवहारिक में आ जाइएगा तो एकदम तानाशाह और निरंकुश है। उनसे ना पार्टी चलने वाला है, ना दल चलने वाला है, ना आगे राजनीति वो करने में सक्षम है। ऐसा ही बात ही तो बीजेपी ने क्यों री एंट्री करवाई चिराग पासवान की? देखिए, बीजेपी का एंट्री कराने के पीछे एक मकसद था कि मात्र पासवान वोट में थोड़ा डिवीज़न हो जाता है। इस डिवीज़न को नहीं चाह रही थी बीजेपी। आप लोग जान रहे हैं कि पिछले साल भी 2 बिहार में उपचुनाव हुआ, उनके संसदीय क्षेत्र तारापुर में भी उपचुनाव हुआ था
और तारापुर में 17,000 पासवान का वोट है, 32,000 राजपूत का वोट है। राजपूत उम्मीदवार बनाए थे, उनको कितना वोट आया? मात्र 5,000 वोट आया। ठीक उसी ढंग से आपको कुशेश्वर स्थान उनके गृह क्षेत्र से सटे हुए है, पासवान जी का ननिहाल है, 35,000 पासवानों का वोट, वहाँ उनका कैंडिडेट को कितना वोट आया? 5200 वोट आया। तो देखिए पूंजी कुछ नहीं है, कथा चिराग पासवान का जरूर है। चिराग पासवान जी को ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी देखा कि 2-4 हज़ार जो वोट का डिवीज़न होगा उस चीज़ को रोकने के लिए निश्चित रूप से चिराग पासवान से प्रचार या उनको बुलावा दिया और वो आए। आप लोग सही काम नहीं कर रहे थे मुकामा में, तभी तो चिराग की एंट्री हुई। आप लोग कन्वर्ट नहीं करवा पाने में सक्षम थे तभी। कन्वर्ट हमेशा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कराया है, चिराग पासवान पर भारी रहा है। पिछले बार भी हम कह रहे हैं ना कि तारापुर और कुशेश्वर में पासवान वोट दिया ना एनडीए को, और दिया और जीते भी। तो वोट आज भी हम ट्रांसफ़र करा रहे थे। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जरूर था मोकामा में, आप लोग भी रिपोर्टिंग किए हैं, आप लोग देखे हैं कि चुनाव प्रतिष्ठा का बना करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लड़ा है। आप वहाँ पर सूरजभान सिंह हो, हमारे दल की महिला का स्मिता शर्मा हो, या यूथ का लीडर हो, चाहे जितने भी प्रकोष्ठ के नेता हों, तमाम लोग, दलित सेना के तमाम लोग वहाँ कैंप किए हुए थे। और एक दिन नहीं, जिस दिन नॉमिनेशन से लेकर के और कल तक वहाँ कैंप किए हुए थे, लगातार जिताने का काम किए हैं। और देखिएगा जीत होगा, और मोकामा की जनता जीत का श्रेय भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मानेगी। क्या पार्टी की कोई बैठक होने वाली है? कहा जा रहा है कि पशुपति पारस ने अपने पार्टी नेताओं को दिल्ली बुलाया है, जिस तरीके से एनडीए में री एंट्री हुई है चिराग को लेकर। देखिए री एंट्री को, अभी इसको री एंट्री मत मानिए, आप लोग बहुत जल्दी किसी चीज़ का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। चिराग आ गए हैं एनडीए में के सभी। आ गए हैं चिराग, कहिया आपको चिराग पासवान यही चिराग पासवान है कि एनडीए को बैठक में निमंत्रण दे करके और मना कर दिया जाता है। आप देखे हैं कि नहीं? चिराग पासवान का ठीक है, आज उम्मीदवार नहीं था उनका, न मोकामा में था और न गोपालगंज में था। किसी न किसी को समर्थन देना उनको मजबूरी था, और नहीं तो उनका कार्यकर्ता करते क्या? महागठबंधन में वो जा नहीं सकते हैं, जरूर एनडीए में एंट्री चाहते हैं। और चिराग पासवान को इतना भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उतावला हैं और इतना एग्रेसिव हैं, तो पहले चिराग पासवान सार्वजनिक करें ना कि 12 जनपद खाली होने के समय में जो प्रधानमंत्री पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए थे कि हमारे पिता को अपमानित किया, उनके तस्वीर को फेंक दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फेंक दिया। यदि ये बात सत्य है तो या तो पूज्य हमारे रामविलास पासवान जी को अपमानित कर करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, और यदि झूठा आरोप लगा करके अपना शास्त्रीय लोकप्रियता हासिल करना चाहें तो चिराग पासवान को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए देश के लोगों से कि हम भारतीय जनता पार्टी पर गलत आरोप लगाए हैं। और ये जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा तब तक चिराग पासवान को हम लोग एंट्री नहीं चाहेंगे। उनको क्षमा मांगना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से, और क्षमा मांगेंगे तभी एंट्री होगा। अच्छा, जब से एंट्री हुई है, री एंट्री, तो क्या पशुपति पारस से आपकी बातचीत हुई है फ़ोन? अरे एंट्री आपको बार बार कह रहे हैं कि अभी एंट्री नहीं हुआ है। मैं री एंट्री ना बोलूँ, एंट्री कैसे मान लीजिएगा? यही चिराग पासवान को ना भारतीय जनता पार्टी एनडीए का बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे करके टेलीफोन पर मना कर दिया गया था, किया गया था कि नहीं? तो जब इतिहास इनको एनडीए मान नहीं रहा है, ठीक बात है कि आज जो प्रचार करने आए हैं तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सहमति से आए हैं। ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से सहमति पहले लिया गया तब भेजा गया है। अच्छा, बीजेपी ने आपकी पार्टी से सहमति ली फिर चिराग को बुलाया? चिराग जी को भेजा है, ये मैं आपके सामने और सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूँ। पार्टी की बैठक है कि? पार्टी का बैठक हम लोग बहुत जल्द, देखिए पार्टी का रूटीन बैठक होते रहती है, कभी प्रदेश का होता है, कभी राष्ट्रीय होता है। तो मुद्दा चिराग ही होंगे। चिराग कोई, देखिए आप लोग चिराग को, ठीक है चिराग बम बनाइए, चिराग बम नहीं है। चिराग की सदस्यता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आज तक बचाई हुई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिस दिन चाहेगा उस दिन चिराग पासवान की सदस्यता चली जाएगी, ये मालूम आप लोगों को होना चाहिए। तो चिराग पासवान आप लोग कहिए, चिराग पासवान हम लोग जो बैठक कर रहे हैं, अभी देखिए गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, उस पर चर्चा होगी, उसमें हमारा पार्टी का भूमिका क्या होगी। उसके साथ साथ बिहार के संदर्भ में भी बहुत कुछ हम लोग तय करेंगे कि संगठन का हम लोग विस्तार कहाँ तक करें। लोकसभा का चुनाव सर पड़ा आ रहा है,
तो हम अभी से तैयारी में नहीं लगेंगे तो भविष्य में क्या करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारिणी का बैठक होने वाला है। हम थोड़ा इधर व्यस्त हैं, हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जरूर फ़ोन आया था, उन्होंने बुलाया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हम लोग कहाँ करें और क्या क्या एजेंडा होगा, ये सब तय करने के लिए। चिराग पासवान का प्रचार करने को लेकर भी पशुपति पारस ने कुछ कहा आपसे? कुछ नहीं, प्रचार करने के लिए हम लोग सहमति दिए। भारतीय जनता पार्टी का जा करके नेता लोग हम लोगों से संपर्क किए कि हम लोग चिराग को ऐसे ऐसे आपको दिक्कत नहीं है तो वोट का डिवीज़न रोकने के लिए हम लोग चिराग को ले जाना चाहते हैं। हम लोग कोई आपत्ति नहीं, आप ले जाइए, प्रचार कराइए। ये केशव सिंह थे लोजपा, यानी कहें कि पशुपति पारस की पार्टी के प्रधान महासचिव, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान को सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए बीजेपी से, और ये साफ कह रहे हैं कि चिराग की री एंट्री अभी कुछ नहीं हुई, वो सिर्फ प्रचार करने के लिए मोकामा गए थे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।